आपको बताऊं तो मैं एक इस प्रकार की एक डायरी भी मेंटेन करता हूं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय। ये जो डायरी है, और इस प्रकार की लगभग पिछले 4.5 साल में लगभग 30-35 डायरी मैं भर चुका हूँ। और इस डायरी में मैं क्या करता हूँ, जैसे आज जब पूरा दिन हो गया तो आज रात में मैं बैठूंगा और जितने भी काम लोगों के होंगे मैं इसमें नोट करता हूँ। और कल सुबह से फिर मैं सिर्फ फ़ोन करने पर ही बैठता हूँ, विभागों में, इसमें उसमें, मतलब जिसका भी काम हो इस डायरी के हिसाब से होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 70 में और वैभव अग्रवाल जी आज हमारे साथ में। और जो हमारी सीरीज चल रही है बदलाव करोगे बदलाव आपका होगा, और 40 वार्ड कवर हो चुके हैं। आज इनसे मुलाकात हो गई है, कई दिन से बात कर रहे थे तो आज हमें ये मिल चुके हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो धन्यवाद। और मैं सर जी मैं इतना जानना चाहता हूँ कि 5 साल में जो भी आपने विकास कार्य करवाए वो क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड 70 के बारे में बताना चाहूँगा कि विश्वविख्यात बांके बिहारी मंदिर से लेके राधा वल्लभ मंदिर, राधा रानी मंदिर, शनि बिहारी मंदिर, निधवन, राधा दामोदर, रास मंडल, अनेक मंदिर, वृंदावन के जो प्रमुख मंदिर हैं वो सब इसी क्षेत्र में आते हैं। वृंदावन का जो प्रमुख बाज़ार है, बांके बिहारी बाज़ार, अठखम्मा, बनखंडी, लोई बाज़ार, रेतिया बाज़ार, प्रताप बाज़ार, ये भी पूरा इसी वार्ड 70 के अंतर्गत आता है। तो यानी कि वार्ड 70 एक तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक केंद्र है, और एक तरह से वृंदावन का हृदय स्थल है। और हमारे यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। तो चूँकि टूरिस्ट लाखों की संख्या में आता है तो उनको मैनेज करना, वो जो गंदगी कर जाते हैं उसकी सफाई करवाना, ये भी एक चुनौती होती है। और 5 साल से, विगत 5 वर्षों से हम इसे बखूबी निभा रहे हैं। और मैं 5 साल नहीं, मैं इसे बल्कि 10 साल कहूँगा, चूँकि मैं लगातार 2 बार से पार्षद भी हूँ। नगर पालिका में भी सभासद रहा था, लोगों का प्यार मिला था, उस समय काम भी किया था। उसी के फलस्वरूप जनता ने फिर से इस बार जिताया और लगभग 4.5 वर्ष हमको पूरे हो चुके हैं। 4 महीने का कार्यकाल भी रह गया है। अगर विकास कार्यों की बात करी जाए या चर्चा करी जाए तो एक पूरी लंबी श्रृंखला है, पर मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं भी कुछ प्रमुख कार्यों का ही उल्लेख करूँगा, क्योंकि अगर मैं एक तरफ से कार्य बताना प्रारंभ कर दिया तो हो सकता है काफ़ी देर हो जाए या शाम भी हो जाए। तो मैं सिर्फ चुनिंदा प्रमुख कार्यों का ही वर्णन करूँगा। बांके बिहारी मंदिर के पास बांके बिहारी बाज़ार है, और बांके बिहारी बाज़ार में पिछले 12 वर्षों से टॉयलेट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आप कल्पना करिए कि मतलब कितना प्रमुख क्षेत्र, वीआईपी क्षेत्र, जहाँ प्रतिदिन देश का हर बड़ा छोटा नेता आ रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है, वहाँ टॉयलेट नहीं था, और पिछले 12 वर्षों से नहीं था। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु थे, जो महिलाएं थीं, वो लोगों के घरों में, गेस्ट हाउसों में, कोई अगर नहीं देख रहा है तो सड़क किनारे ही टॉयलेट करने को विवश थी। उस समस्या का सबसे पहले हमने समाधान किया। 2 साल पहले वहाँ एक टॉयलेट बनवा दिया। बिहारी जी पुलिस चौकी के पीछे टॉयलेट बना हुआ है, आप अगर चाहें तो जाके आप देख भी सकते हैं। उसके बनने के बाद काफ़ी राहत मिली श्रद्धालुओं को, महिलाओं को। और हमारे घर के पीछे ही एक रास मंडल स्थान है, वहाँ एक डलावघर था खुले में पिछले कई वर्षों से, और लगभग चौथाई शहर का कूड़ा वहाँ गिरता था, और कूड़ा इस कदर हो जाता था कि पूरी सड़क को वो घेर लेता था कूड़ा। और वो मार्ग इतना प्रमुख था कि सुबह 5 बजे से ही मंगला करने वाले, सुबह 4 बजे से ही मंगला करने वाले, यमुना स्नान वाले, यमुना पूजन वाले, परिक्रमा लगाने वाले उधर से निकलते थे। तो जब पार्षद में बना तो सबसे पहले यही प्रश्न आया कि साहब इसको हटवाया जाए, तो हमने उसको हटवाया। पीछे ये आप जाके देख सकते हैं, उसे भी वो हट चुका है, काफ़ी वहाँ सफाई रहती है। एक शौचालय भी हमने वहाँ बनाया है। इसी प्रकार पीछे ही यमुना का किनारा है, पूरा परिक्रमा मार्ग है। उधर भी अगर अभी आप जाएंगे तो लगभग आपको 1500 की संख्या में श्रद्धालु मिलेगा, जो मैं बोटिंग कर रहा होगा, दर्शन कर रहा होगा, घाटों पे पूजा कर रहा होगा। उनके लिए भी कहीं भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, तो एक टॉयलेट चीरघाट पे भी बनवाया। जो 4 टॉयलेट पहले से बने हुए थे, एक लोई बाजार सब्जी मंडी में, एक बिहार घाट पे, एक सिंगारवट पे, एक गोविंद घाट पे, उनका भी सौंदर्यीकरण का हमने कार्य कराया। लगभग 12 जुलाई 2018 को हमने अपने वार्ड में रात्रिकालीन सफाई की शुरुआत करी। मतलब पहले मत्था वृंदावन नगर निगम में 17 में तो बनाई है, चुनाव हुए पर कहीं भी रात में सफाई नहीं होती थी। सबसे पहले वो हमने अपने वार्ड में स्टार्ट कराई बांके बिहारी क्षेत्र से, क्योंकि रात में काफ़ी कूड़ा हो जाता था और सुबह से ही लोगों का आना जाना प्रारंभ हो जाता था। तो और उसका उसके फलस्वरूप वृंदावन के सभी वार्डों में भी ये सुविधा चालू हो गई। अच्छा, 2018 में एक स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हमारे वार्ड को उसमें जिले में पहला
अच्छा। और उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। और हमें योगी जी ने और तत्कालीन जो नगर विकास मंत्री थे सुरेश खन्ना जी, उन्होंने लखनऊ में सम्मानित भी किया था। ये सभी वार्ड के 8-10 हज़ार लोगों की मेहनत का ही परिणाम था कि हमें वो मुकाम हासिल हुआ। और उस मुकाम हासिल होने के परिणाम स्वरूप देश की सबसे बड़ी स्वच्छता कंपनियों में से एक BVG, भारत विकास ग्रुप, हाँ, ये देश की जो टॉप 5 जो सफाई करने वाली कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ लगी। अच्छा। और वो अभी भी वर्तमान में लगभग 4 वर्ष उसको हो गए वो काम कर रही है। और वो इस समय राष्ट्रपति भवन, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री आवास, तिरुपति बालाजी, ताजमहल, शिरडी साईं बाबा, इन सब स्थानों पे वही कंपनी लगी हुई है जो हमारे यहाँ भी काम कर रही है। और वो 24 घंटे काम करती है। हमारे वार्ड में 24 घंटे सफाई की सुविधा उपलब्ध है। अन्य वार्डों में अगर आप देखेंगे तो 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को सफाई होती है, पर हमारे यहाँ 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें 24 घंटे सफाई होती है। अगर कोई व्यक्ति हमसे ये भी कहेगा कि रात को 3 बजे भी सफाई कराई जाए, हम कराएंगे और कराते आए हैं। तो सफाई की दृष्टि से भी हमने ये काम किया। हमारे वार्ड में लगभग जो मुख्य मार्ग जिनसे आप अभी आए हैं होके, ऐसे लगभग 257 स्थानों पे हमने सीवर चैम्बरों की सफाई करवाई। और स्थानीय लोग मुझे उस समय बता रहे थे कि 15 से 20 साल के बाद ये सफाई हुई है। आप कल्पना करिए कि कितने वर्ष से वो चैम्बर भरे पड़े थे और मिट्टी हो गए थे वो पूरे। इसके अलावा वार्ड में डस्टबिन लगवाए, अन्य काम भी करवाए। और अब अगर हम चर्चा करें मतलब लाइट के क्षेत्र में, तो 6 हाई मास्क लाइट हमने अपने वार्ड में लगवाई हैं। बांके बिहारी मंदिर को आने वाले जितने भी अप्रोच मार्ग हैं या जहाँ से श्रद्धालु आता है हजारों लाखों की संख्या में, चाहे वो विद्यापीठ चौराया हो, चाहे वो VIP पार्किंग हो, चाहे वो जुगल घाट हो, चाहे वो बिहार घाट हो, इन सभी स्थानों पे हमने लाइट लगवाई। और बांके बिहारी मंदिर के एकदम सामने चबूतरा पर भी एक हमने बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ प्रकाश का अभाव है। लगभग 315 LED लाइट हमने अपने वार्ड में लगवाई, जिसमें कि 50 लाइट हमने बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में लगवाई। और आप ये कल्पना मतलब आपको जो बात बता रहा हूँ आप आश्चर्य करेंगे कि आज़ादी के बाद पहली बार बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में LED लाइट लगी है या कैसी भी लाइट सरकारी स्तर पर लगी हैं। अब तक में जो प्रकाश व्यवस्था थी वो मंदिर प्रबंधन करता आता था, और वो भी 100-100 वाट के बल्ब लगाता था। उनसे कोई खास प्रकाश होता भी नहीं था और बंदर उन्हें रोज़ तोड़ते थे। तो हमने उस पूरे स्थानों पे बल्बों को हटा के अपने नगर निगम द्वारा 50 LED लाइट लगवाई। तो आप कल्पना करिए कि ये क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ था, जबकि बांके बिहारी मंदिर राजा ठाकुर हैं और हजारों लाखों तीर्थयात्री आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं। उस दृष्टि से ये काम, एक शौचालय का काम, टॉयलेट का काम, जो महिलाओं को परेशानी होती थी, एक लाइट का काम, ये 2 काम बहुत कब तक लगे हुए थे? मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले या नहीं, ये मैं 17 से पहले की बता रहा हूँ। अच्छा, 17 अप्रैल 17 में तो योगी सरकार का आगमन हुआ था। ठीक। और लगभग हमारे चुनाव नवंबर में हुए थे। सही बात। तो हमने 18 में ये इस काम को करवाया था। हाँ, उससे पहले मतलब कोई कार्य नहीं हुआ था। अगर हम बात करें पानी के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, तो हमने 5 200 फुट गहरी बोरिंग हमने यमुना किनारे करवाई। बांके बिहारी क्षेत्र के लिए हमने जुगल घाट पे करवाई, गौतम पाड़ा गंगा मंदिर गली के लिए हमने फलारी बाबा की गौशाला के पास करवाई, अटखम्मा के लिए हमने बिहार घाट पे करवाई, सेवा कुंज के लिए भी हमने बिहार घाट से चल के करवाई। अगर आप बांके बिहारी मंदिर के आसपास जाएंगे तो आप लोगों से अगर पूछेंगे तो आप ये पाएंगे, वो आपको बताएंगे कि कोरोना काल में हमने पूरे बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में जितनी भी गलियाँ हैं, पुरानी जर्जर लाइनों को हटवा के GI पाइप, जो लोहे का पाइप आता है, पूरे में हमने डलवाया था। ठीक है, क्योंकि जिससे कि लीकेज भी ना हो और श्रद्धालु को पानी मिले। इसके अलावा निधवन पर, लोई बाजार में, बनखंडी पर, ब्यासगेरा में, अटखम्मा में, गौतम पाड़े में, दान गली में, ब्यासगेरा में, कई स्थानों पे हमने पानी की लाइन डलवाई। और अभी 2 हेडपंप भी हमने लगवाए थे, एक सामने सब्जी मंडी में लगा हुआ है, एक लोई बाजार पोस्ट ऑफिस के पास लगा हुआ है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, ऐसे 2 ऊंचाई के क्षेत्रों पे हमने 4-4 इंची की समरसेबल भी लगवाई थी। एक भवनपुरी में बिहारी जी मंदिर के पीछे, एक कुम्हार गली बिहारी जी मंदिर के सामने, ये क्षेत्र है। दोनों क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण लोगों को पानी की समस्या आती थी, ये काम भी हमने कराया। अगर सड़क की बात करें, जैसे कि आपने आते जिक्र किया कि सड़कें काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, तो लगभग इस 4.5 वर्ष में हमने 25 सड़कों का निर्माण कराया। अच्छा। और 25 सड़कों में अगर हम ये देखें कि मतलब हर सड़क औसत कितने वर्ष बाद बनी, तो 20 से 30 वर्ष बाद हर सड़क बनी है। एक सड़क तो ऐसी है जो आज़ादी के बाद ही बनी है।
आधेर गली एक यहाँ गली है सेवा कुंज में, वो सड़क आज़ादी के बाद बनी है और मतलब उसके बाद लोगों ने वो अपने स्तर पे मिल बांट के बनवाई थी, पर हमने अब वो अपने स्तर पे बनवाई। एक विद्यापीठ चौराहे पर भी एक सड़क है, वो लगभग 35 वर्षों के बाद बनी। तो ये वर्ष बताने का मेरा आशा ये है कि जिससे ये आपको पता चले कि कितने कितने दशकों पुराने, 10 साल में एक दशक होता है, कि लगभग 2-3 दशक पुराने काम अब जाके हमने कराए हैं। और ये जितनी भी समस्याएं हैं ये हमारे कार्यकाल में नहीं है, ये तो हमें विरासत में मिली हैं सब। अच्छा, ये तो जो भी लोग पहले रहे, या पहले इतना पैसा भी नहीं आता था, पहले लोग इतने सक्रिय भी नहीं थे, युवा भी नहीं। हाँ, तो ये जितने भी काम है ये सब हमें विरासत में मिले हैं। जितनी भी समस्याएं हमारे कार्यकाल में, हमने किसी को कोई नई समस्या नहीं दी। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि भाई पार्षद ने परेशान किया हो। इसके अलावा अगर हम सीवर की बात करें तो लगभग 17 स्थानों पे हमने सीवर लाइन नई डलवाई है, और वो ही उसमें भी अगर औसत की बात करें तो लगभग 10-10, 15-15 साल के बाद डली हैं। बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो बिहारी जी मंदिर के पीछे जितनी भी गलियां हैं छोटी बड़ी, उधर भी हमने अभी जल निगम के माध्यम से बड़ी सीवर लाइन डलवाई, और सारी जगह सड़क भी हमने बनवाई थी। हमारे वार्ड में एक प्राथमिक विद्यालय भी है पीछे ही, यहाँ गोविंद प्राइमरी स्कूल। जब मैं पार्षद बना तो मुझे जानकारी हुई कि एक प्राथमिक विद्यालय भी है, तो जब मैं गया तो काफ़ी जीर्ण शीर्ण बना हुआ था वो, और लगभग 50 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, 45 से 50 बच्चे। एक टीचर हैं जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं। तो वो महिला मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि आप चूँकि पार्षद बने हैं तो आपसे अपेक्षा है कि इस विद्यालय का कुछ किया जाए। तो हमने अपने स्तर से, मतलब कि जन सहयोग से, GLA यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति नारायणदास अग्रवाल जी के सहयोग से हमने उसका पूरा जीर्णोद्धार करवाया था। लाइट पंखे लगवाए, पानी की व्यवस्था करवाई, टाइल फाइल का भी काम करवाया, रगाई पुताई करवाई, सीमेंट झड़ रहा था। RO प्लांट हमारे माननीय श्रीकांत शर्मा जी के सौजन्य से, उनकी विधायक निधि से में लगा हुआ है। हाँ, इसके अलावा लगभग हमने उस समय GLA यूनिवर्सिटी के सहयोग से, उन्हीं के सहयोग से लगभग इसमें 40-50 हज़ार रुपये खर्च हुआ था, और पूरा विद्यालय हमने करवाया था। आप चाहें तो उनकी जो प्रिंसिपल हैं उनसे आप ये जानकारी कर भी सकते हैं। और अगर और कार्यों की बात करें तो जहाँ हम बैठे हैं उसके सामने ही सब्जी मंडी लगती है वृंदावन की, और उधर एक स्थान है बसंत चबूतरा, और वो स्थान मतलब एक चबूतरा है काफ़ी बड़ा चौड़ा, और वो स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, प्रमोद महाजन जी, या उस वक्त का 90 के दशक का जो भी बड़े जो भी लीडर थे हर दल के, वो यहाँ सभा करने आते थे। वृंदावन का एकमात्र सभा स्थल ये स्थान था जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ, मेरे घर के सामने ही है वो, और पिछले काफ़ी वर्षों से ये उपेक्षा का शिकार था। तो अभी लगभग 1 महीने पहले हमने पूरा RCC फर्श कराया है। जिस चबूतरे पर अटल जी और इंदिरा जी भाषण देती थी, उस चबूतरे को भी, वो भी काफ़ी ख़राब हो रहा था, लाल पत्थर लगवा के पूरा काम करवाया है। जगह जगह बाउंड्री टूटी हुई है, उसको भी हम करवा रहे हैं। पेंटिंग का भी काम अभी हम करवाएंगे। हमने अभी वहाँ सोलर लाइट भी लगवाई हैं। ठीक है। इसके अलावा पत्थर की जो बेंचें होती हैं जिससे कि लोग बाग बैठे, हाँ, वो भी हम व्यवस्था करवा रहे हैं। वहाँ झूला भी लगवा रहे हैं। कुल मिला के मोटा मोटी बात, जब इतना महत्वपूर्ण स्थान हमारे पास है तो हम उसे सौंदर्यीकरण कर रहे हैं जिससे कि लोग वहाँ आ सकें। और हमारा ये प्रयास है कि हमारा ये भी प्रयास है कि चूँकि वृंदावन में ऐसा कोई स्थान में नहीं है तो बच्चों के खेल के उद्देश्य से मैं क्या हम कर सकें, ये भी हमारा विचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मैं एक इस प्रकार की एक डायरी भी मेंटेन करता हूं जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय। ये जो डायरी है, और इस प्रकार की लगभग पिछले 4.5 साल में लगभग 30-35 डायरी मैं भर चुका हूँ। और इस डायरी में मैं क्या करता हूँ, जैसे आज जब पूरा दिन हो गया तो आज रात में मैं बैठूंगा और जितने भी काम लोगों के होंगे मैं इसमें नोट करता हूँ। और कल सुबह से फिर मैं सिर्फ फ़ोन करने पर ही बैठता हूँ, विभागों में, इसमें उसमें, मतलब जिसका भी काम हो इस डायरी के हिसाब से होता है। और ना मैं अपना दुकान पे समय दे पाता हूँ, ना मतलब परिवार को भी ज़्यादा समय दे पाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सेवा का मौका मिला है तो जुनून और जोश से वो काम करना चाहिए। इसके अलावा हमने वार्ड 70 के 3 व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं, उन ग्रुपों में क्या है कि नगर निगम के हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी उन ग्रुपों में हैं, चाहे लाइट का हो, प्रकाश विभाग का हो, जलकल विभाग का हो, स्वच्छता विभाग का हो, या कोई भी विभाग का हो, हर विभाग के व्यक्ति उसमें हैं। अपर नगर आयुक्त और भी लोग उस विभाग में हैं। चौकी प्रभारी भी उस विभाग में हैं। जो हमारे वार्ड के राशन डीलर हैं वो भी उस विभाग में हैं, मतलब वो भी उस ग्रुप में हैं। जितने सफाई कर्मी हैं वो भी उस ग्रुप में हैं। ऐसे ग्रुप बनाने का उद्देश्य बस यही है कि जनता को एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि जनता अपनी समस्या को ग्रुप में डाले। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो कभी कभी देख भी नहीं पाता और संबंधित जैसे किसी व्यक्ति ने डाला कि सफाई नहीं हुई,
तो उसने डाला और 10-15 मिनट में या आधा घंटे में हमारे सफाई कर्मी सफाई करके सफाई किए हुए स्थान की फोटो उसमें डाल देते हैं। कहीं कोई लीकेज हो गया, व्यक्ति ने डाला कि साहब ये लीकेज हो गया, तो वो लीकेज भी तत्काल सही करा दिया जाता है। मतलब जनता को, जब हम पार्षद हैं तो जनता को हमें सुविधा देनी चाहिए कि भाई जनता परेशान ना हो, भटके नहीं, उसकी कोई समस्या है वो तत्काल पार्षद तक पहुंचे और अधिकारियों तक पहुंचे। ठीक, देखो